नमस्कार मित्रों, आज जानेंगे कि अगर आपकी शादी में विघ्न, बाधाएं, परेशानियां लगातार आ रही हैं तो कौन सा ऐसा ग्रह जिम्मेदार है जो आपकी जन्म कुंडली को शादी को लेकर आपके जीवन में दिन पर दिन विलंब होता चला जा रहा है। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करेंगे। अपनी वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं, इससे पहले आपसे एक विनम्र निवेदन और गुजारिश करते हैं कि अगर आप हमारे YouTube चैनल पर देखिए नए आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऑल वाले बटन को प्रेस करें, जिससे आपको देखिए क्या होता है कि आपसे हम इसलिए कहते हैं कि आप सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपको परिवार मानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप अगर वीडियो को जो है नोटिफिकेशन के माध्यम से हमारी पहुंचती हैं तो आपको क्या होता है, नॉलेजेबल कंटेंट मिलता है, आप मुसीबतों से, परेशानियों से बचते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिश्तेदारों में व्हाट्सएप के माध्यम से शेयर करिए, क्योंकि देखिए आप तो भला अपना कर ही रहे हैं, उनका भी भला हो जाएगा, वह भी नॉलेज ले पाएंगे, नुकसान से बच पाएंगे। तो आज हम जानेंगे कि ऐसा कौन सा ग्रह जिम्मेदार है जो हमारी शादीशुदा जिंदगी को तबाह करता है और जिंदगी में परेशानियों का कारण बनता है। तो आज इसी विषय पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। अगर आपकी लगन कुंडली है तो आप अपनी लगन कुंडली को खोल लीजिए। लगन टेवा है, टेवा भी कहते हैं, या लगन कुंडली है आपकी, तो आप उसे जो है खोल लीजिए। और उसमें अगर खाना नंबर 1 में आपके मंगल पड़ा हुआ है तो ये शादीशुदा जिंदगी में परेशानियों का कारण बनता है। दिक्कत, परेशानियां उसके जीवन भर आती रहती हैं, क्योंकि देखिए लगन कुंडली में जब भी लगन में मंगल बैठता है तो वह क्या करता है, मंगल उग्र प्लेनेट है, मंगल गुस्से को रिप्रेजेंट करता है। मंगल को ग्रहों में सेनापति का दर्जा दिया गया है। मंगल कब अमंगल हो जाता है, जब ये अपनी समसप्तक दृष्टि से सप्तम भाव को देखता है। देखिए अगर कहा जाए तो शास्त्रों में वर्णन है कि भाई ये व्यक्ति मांगलिक है या ये लड़की मांगलिक है। तो इसका क्या मतलब है आपको पता है? अगर लगन कुंडली में लगन में मंगल बैठता है या चौथे घर में मंगल बैठता है या खाना नंबर लगन कुंडली के सप्तम भाव में मंगल बैठता है, खाना नंबर कुंडली के अष्टम भाव में बैठता है या 12वें घर में बैठता है, तो यह पूर्ण रूप से मंगली होता है। मंगली का मतलब है कि आप जब शादी करने जाएंगे तो या तो शादी में विघ्न बाधा आएगी अगर आपने जन्म कुंडली को मिला के नहीं किया, या आप मंगली हैं, आपके लगन कुंडली में मंगल बैठा है और आपने क्या किया, आप लड़के हैं और आपकी लगन कुंडली में मंगल बैठा है, या आप लड़की हैं और आपकी लगन कुंडली में मंगल बैठा है, तो अगर आपने मंगल से मंगल की काट नहीं की, यानी अपने जन्म पत्र का नहीं मिलाई और दूसरे व्यक्ति को भी मंगली नहीं देखा, तो फिर शादी का टूटना, शादी में तलाक की स्थिति की नौबत आना। क्योंकि देखिए ये क्या है, ये उग्र प्लेनेट है। उग्र प्लेनेट जब भी लगन में बैठता है तो शादी में विद्रोह, विग्रह, द्वेष, परेशानियां, कलेश, इसकी स्थिति उत्पन्न करता है। हमारी जो एस्ट्रोलॉजी है उसमें दृष्टियां वैसे देखी गई हैं, शास्त्रों में जो दृष्टियां हैं वह दृष्टियां मंगल की 3 हैं। पहली जो दृष्टि है वह 4th दृष्टि है, यानी चतुर्थ दृष्टि है। चौथी जो दृष्टि है वह समसप्तक दृष्टि है, और उसकी जो तीसरी जो दृष्टि है मंगल की वह अष्टम दृष्टि है। तो अगर लगन कुंडली खाना नंबर 1 में आपके मंगल बैठा है तो ये लगन में आपको मांगलिक बनाता है। एक तो मांगलिक दोष होता है आपके उसमें। अब इसमें राशि कोई भी हो सकती है। अगर मेष राशि है तो बहुत उग्रता है, और आपकी अगर इसमें धनु राशि है तो भी फायर राशि है, मगर बृहस्पति का घर है। मीन राशि है तो मीन राशि में फिर आपके जो है ये जलचर राशि है, तो मंगल आपका पानी में चला गया। तो इसमें क्या है कि जब मंगल द्वेष, आवेश, गुस्सा, क्रोध, लोभ और आपकी जो है विकृत प्रवृत्तियां, अगर आपकी लगन कुंडली में खाना नंबर 1 में मंगल है तो इसे जो है वह मोहर लगा देता है, यानी ये आप में होंगी। अब ये सप्तम दृष्टि से देखिए, जो ये तो शास्त्रों की गणना है कि 3 दृष्टियां देता, मगर 100% जो दृष्टि है
वह मंगल की प्रति है सप्तम भाव पे। अब ये जब सप्तम भाव पे दृष्टि देता है तो ये क्या करता है, शादीशुदा जिंदगी को, या आपकी शादी होने वाली है या आप शादी कर चुके हैं, तो वह क्या करता है, नष्ट कर देता है। उसमें घर में कलेश आए दिन बनी रहती है, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहती है, आए दिन जो है घर में जब कलेश की स्थिति बनी रहेगी तो ना आप ढंग से जो है अपना जीवन व्यतीत कर पाओगे, ना खाना खा पाओगे, ना अपनी दिनचर्या चला पाओगे, ना जो है कोई काम कारोबार कर पाओगे, क्योंकि कलेश का होता है शनि राहु केतु का होता है। जब राकेश कलेश करते हैं यानी शनि राहु केतु, क्योंकि इनका कलेश है और ये तीनों मिलकर राकेश बन जाते हैं, जब ये कलेश करते हैं तो क्या होता है कि जीवन आपका नष्ट भ्रष्ट और ध्वस्त हो जाता है। इसलिए लगन कुंडली में जब भी मंगल है आपके, तो आप बड़े ध्यान से सोच विचार के एक अच्छे विशेषज्ञ से परामर्श लेके, एस्ट्रोलॉजर से आप जो है शादी करें, नहीं तो ये शादी क्या है, चल नहीं पाती है। अब इसमें मंगल की जो है डिग्रियां भी देखी जाती हैं कि आपका मंगल किशोरावस्था में, युवावस्था में या वृद्धावस्था में, तो उससे क्या होता है कि थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है, मगर बैठा तो लगन में मंगल ही है ना, वो तो दंगल मचाएगा, वो शादीशुदा जिंदगी को नहीं आपकी चलन देगा। अगर चलेगी तो लड़ाई झगड़े और फसाद से चलेगी। अगर मंगल की महादशा चल रही है आपकी जन्म कुंडली में, या आपकी शनि की 7.5 चल रही है, या राहु की दशा में मंगल की अंतर्दशा चल रही है, तो फिर ये क्या करता है, ये चोट एक्सीडेंट करवा देता है, लड़ाई झगड़े ज़्यादा बढ़ जाते हैं तो थाना दीवान दरोगा कोर्ट कचहरी करवा देता है, तलाक करवा देता है। तो इससे बचने के लिए आपको कुंडली की एनालिसिस प्रोटेक्शन करानी बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए क्या होता है, इसकी काट होती है। आप जब तक काट नहीं करेंगे, जब तक देखिए लगन में मंगल बैठा है तो वो इस जीवन में तो हटेगा नहीं, मगर आप क्या है, आप नुकसान से बचिए उस व्यक्ति से। जब तक आपकी कुंडली, या लड़के हैं आप या लड़की है, अगर आपकी कुंडली मैच नहीं करेगी, उसकी काट नहीं होगी, तब तक वो विवाह नहीं चल सकता। बहुत से ऐसे भी उग्र प्लैनेट होते हैं कि उनकी काट भी नहीं होती है। ये हॉरोस्कोप देख के पता चलता है। किसी रिश्तेदार ने कह दी कि भाई फलाना लड़का है या फलानी बिटिया है, आप देख लो शादी कर लो, हमारी गारंटी है। अरे भैया कहाँ से गारंटी है, वो कुंडली तो खराब है, कुंडली में तो लगन में मंगल बैठा हुआ, आपकी गारंटी कहाँ काम आएगी। जब शादी टूट जाएगी, तलाक होंगे, मुकदमे चलेंगे, तब आप कहाँ चले जाओगे। सारे रिश्तेदार भाग जाते हैं, लड़ाई झगड़े जब होते हैं घर में, कोई काम नहीं आता, बस शादी में दावत खा जाएंगे और हाथ पहुँच के अपने और खाना खा के चले जाएंगे। तो जब घर में दंगे होते हैं, फसाद होता है, युद्ध छिड़ता है, तो कोई नहीं आता। तो इससे बचने का एक ही उपाय है, पत्रिका का मिलान, क्योंकि मंगल दोष की काट तभी होगी। पूजा करवा लो, पाठ करवा लो, कुछ नहीं होता है, वो कुछ असर ही नहीं करती। आज का जीवन कलयुगी जीवन है, आज के जो उपाय होंगे वो कलयुगी उपाय काम करेंगे। सतयुग था, उस समय आदमी क्या था, सामंजस्य बना लेता था। आज का इंसान घमंडी है, क्योंकि जो उग्र प्लेनेट है उन्होंने घमंड दे दिया है। क्योंकि आज का जो राजा है वो राहु है, आज का जो कलयुग का राजा है वो राहु है, तो लोभ की जिंदगी रह गई है। जिसका लोभ अगर सिद्ध हो जाता है तो उसका काम हो जाता है, और जिसका लोभ सिद्ध नहीं होता है वहीं कलेश और विघटन की स्थिति होती है। तो इस लोभ की जिंदगी से बचने के लिए आपको एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना पड़ेगा, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी साइंस है, तभी आप नुकसान से बच सकोगे। तो हम चर्चा कर रहे थे, अगर खाना नंबर 1 में आपके लगन में मंगल है तो मंगल शादीशुदा जिंदगी को तबाह कर देता है। पहले तो शादी होने में विलंब होता है, अगर जैसे तैसे हो भी गई तो फिर उस शादी में जो है विग्रह विघटन की स्थिति जो है बनी रहती है, और घर में आए दिन कलेश होते रहती है। कहीं कहीं दुर्घटना की स्थितियाँ भी देखी गई हैं, चोट रोग एक्सीडेंट की स्थितियाँ देखी गई हैं, क्योंकि आपने कुंडली को मिला के नहीं किया। देखिए जो मंगली है व्यक्ति और वो नॉन मंगली से जुड़ेगा तो वो भारी होगा उस पर, और अगर मंगली मंगली मिलेंगे, मैच होगा उनका और मंगल की काट हो रही होगी, तो फिर क्या होता है कि जिंदगी को कहें कि बहुत स्मूथ तो नहीं चल पाती है, मगर परेशानियां बहुत कम आती हैं। लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी रहेगी, मगर एक दूसरे की बातों को समझेंगे। फिर क्या कर सकते हैं, हाँ अगर आपने पत्रिका नहीं मिलाई तो फिर दिक्कत परेशानियां आपको बहुत झेलनी पड़ती है, मृत्यु तुल्य कष्ट भी आ सकती है।
तो मित्रों, ये था, अगर आपकी लगन कुंडली खाना नंबर 1 में मंगल है, उसका आपकी शादी आप करने जा रहे हैं या शादीशुदा हैं, उसका आपके जीवन पर प्रभाव। खुश रहिए, आबाद रहिए, अपनों को प्यार करिए और छोटों को अपनाइए। प्यार भरा नमस्कार और आप सभी को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद।